to keep Earth livable in reference to global warming. Okay, example 2. Many European plants now flower a week earlier than they did in the 1950s and also lose their leaves 5 days. देख रहे हैं, जो 1950 में टाइम से होते थे वो बहुत जल्दी फ्लावरिंग होने लगी. फ्लावरिंग हो तो फ्रूटिंग हो जाएगी. देन दे डिड लूज देयर लीव्स. पत्तियाँ लूज कर देंगे तो व्हाट विल हैपन? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, वो पौधे मरने लगेंगे और ऑक्सीजन हमारी कम हो जाएगी. मेनी बर्ड्स एंड फ्रॉक्स आर ब्रीडिंग अर्लियर इन द तमाम फ्रॉक्स. अभी देखिए आप जो इसमें रूरल एरिया के लोग होंगे, फ्रॉक से कितना चिर परिचित होंगे आप. 20 साल पहले बरसात आते ही बरसात पहली बार टर टर की आवाज़ आने लगती थी फ्रॉक. आपको मैं गारंटी से कहता हूँ अभी आप मेढक की आवाज़ बहुत कम सुनते होंगे, बहुत कम, रेयर हो गई है. वेयर दोज फ्रॉग आर गॉन. सब हमने तालाब ख़त्म कर दिए, उनके हैबिटाट ख़त्म कर चुके हैं. एंड मेनी बर्ड्स एंड फ्रॉक्स आर ब्रीडिंग अर्लियर इन द सीजन. बर्ड्स भी हमारी हाल है. वी डोंट फाइंड क्रो, पैरट, स्पैरो. तो स्पैरो को तो हम वी आर क्राइंग फॉर स्पैरो. बट टेल अबाउट वल्चर, पैरट, क्रो कहाँ दिख रहे हैं आपको? क्रो कहाँ क्यों गया? क्योंकि हम आम के पेड़ों को अभी हाई यील्डिंग वैरायटी लगा रहे हैं, छोटे प्लांट हो गए हैं. तो क्रो छोटे प्लांट में नेवर क्रिएटेड नेस्ट. उसको तो बड़ा प्लांट चाहिए. महुआ आम का पेड़ चाहिए, नीम का वो रेंज 3.5 टू. ये जो 35 फ्लाई पे हमको आप इसके थोड़ा दूर है. फिर तमाम बटरफ्लाई हैं जो अपनी जगह से दूर चली हैं. साउंड इज ओके. ओके. कोरल रीफ्स वर्ल्ड वाइड आर ब्लीचिंग एंड लूजिंग फाउना एज वाटर टेम्परेचर राइज. समुद्र के नीचे क्या है? कोरल रीफ. कोरल रीफ क्या है? दिट इज सिक्रीशन ऑफ एल्गी, कैल्शियम कार्बोनेट secreted by certain flora of ocean that is deposited. A coral reef are bigger than 7, 18, 12 stories building. That become best harbor of, best habitat and best home of different types of fauna. हम ब्लीच कर दे रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं. गंगोत्री ग्लेशियर इज रिट्रीटिंग 30 meters पर ईयर. आप आज तो न्यूज में पढ़ते होंगे, गंगोत्री भी हमारा चला रहा है. नाउ effects on air pollution on human beings. Air pollution results into 2 serious problems. आप ग्लोबल वार्मिंग, पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड पीलिंग ऑफ ओजोन अम्ब्रेला. क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कीप्स द अर्थ वार्म मच लाइक ग्लास वॉल एंड कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. एंड सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर काजेज अस्थमा. क्या करा है? अस्थमा, ब्रांकाइटिस एंड एलर्जिक. ये जो गैसेज है सिर्फ ओजोन को ही नहीं खत्म करें, लाइफ साइड में हमारे लाइफ को भी खत्म करें. हमारे अंदर क्या है? अस्थमा, ब्रांकाइटिस, एलर्जीज, कोल्ड. पॉल्यूटेंट गैसेज का इरिटेशन हमारी आंखों में. आप मुरादाबाद साइड फ्राम इलाहाबाद, तो मुरादाबाद बाय द वे ट्रबल, तो मुरादाबाद इज नोन एज पीतल नगरी शहर. पीतल का काम होता है ज़्यादा. आप जब यहाँ से जाएंगे जैसे बस यू विल स्टार्ट डूइंग लाइक दिस इन राइज. ये इरिटेशन स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक गैसेज रिलीज्ड बाय द फैक्ट्रीज इन द एटमॉस्फेयर. थ्रोट एंड लंग्स, इरिटेशन इन आईज, थ्रोट एंड लंग्स. इंज्योर लंग्स, लीवर. अब लंग इंज्योर हो गया तो हमारा पेट्रोल है वो. तो इंज्योर लंग्स, अगर लंग खराब हो गया तो गए काम से. इंज्योर लंग्स, लीवर, किडनीज, स्प्लीन, नर्वस सिस्टम. इफ नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड यू बिकम पागल. आए बाएँ योर बिहेवियर बिकम्स एबनॉर्मल, लाइक ए शराबी की तरह आप हो जाते हैं. आप दूसरे घर में घुस जाएंगे. अमिताभ बच्चन का गाना शुरू हो जाएगा. अपने घर में जाने के बाद भी समझेगा हम दूसरे घर में आ रहे हैं. फ्यू डेवलप थर्मल एलिमेंट सच एज कैंसर. इसी से क्या होता है? कैंसर होता है. नाउ हाइड्रोकार्बन वेपर्स नॉट ओनली डैमेज द इंटरनल ऑर्गन्स बट आल्सो काज कैंसर. इंजूरियस इफेक्ट्स लाइक फॉलिंग ऑफ लीव्स, reduce growth, degeneration of chlorophyll, mottling of leaves. यानी क्लोरोफिल कम हो जाएगा. पत्तियां हरी क्यों होती हैं?
क्लोरोफिल होता है। ब्लड हमारा लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड हमारा लाल होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। पत्तियां पेड़ हरे क्यों होते हैं? उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, राइट। लाइकेंस आर, ये आपका क्वेश्चन बन गया लास्ट लाइन। लाइकेंस आर वेरी सेंसिटिव टू contaminants such as sulfur dioxide in the polluted air। लाइकेन प्लांट सुना है? या घरों में जो मसाला खाया है कभी? पंसारियों छड़ीला एक मसाला होता है, ऐसे घास की तरह होता है। दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई, दैट इज द बेस्ट पॉल्यूटेंट इंडिकेटर। वो क्या हो रहा है? इसको हम लगा करके कहीं किसी एरिया के पोल्यूशन को भी हम समझ सकें। क्या? यस, बताया ना, एल्गी एंड फंजाई दो एक साथ रहते हैं, समझ में बात। फंजाइज व्हाइट, फंजाइज व्हाइट, नो क्लोरोफिल, वो अपना भोजन नहीं बना सकती। एल्गीज ग्रीन, अपना भोजन बनाती है, तो दोनों एक दूसरे के साथ वो सिम्बायोटिक। यस, लीचेस नॉट लाइकेंस, ठीक है। Particularly in developing countries are linked with the soil and water pollution in some way. 80% of diseases are linked with the water and soil. Why? If water is, आपको कहा जाता है खौलता हुआ किसी भी ठेले पे दुकानों पे खाना खा सकते हैं, बॉयल गरम उसमें, लेकिन पानी वहाँ का ना पी लीजिए क्योंकि मे बी पॉल्यूटेड। वो लोग हाथ डालते रहते हैं, कपड़ा पोंछते रहते हैं, तमाम लोग गिलास में पीते रहते हैं पानी। सॉइल का भी, द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड सिंथेटिक एग्रोकेमिकल्स इज एस्टिमेटेड टू हैव इनहेंस 25% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रॉप यील्ड। अब क्या हुआ कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की यूज है, हमारी क्रॉप यील्ड बढ़ गई। वाई? टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बल्जिंग पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। But on the other hand, these pesticide and fertilizer are biggest pollutants, contributing nitrogen, sulfur dioxide in the atmosphere. गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया है तमाम पेस्टिसाइड्स को। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉयल, व्हाट हैज हैपेंड टू सॉयल? आपको बताया कि सॉयल 1.5 बिलियन हेक्टेयर is under agriculture in the world, in the globe, and 175 million hectare in India. That had reduced to 155 million, now it has come down below 150 million hectare. हमारी कम होती जा रही है। और agriculture still we are increasing. And what has happened? As per estimate, about 10% of the earth's fertile soil पे जो हमारी lithosphere fertile soil है, soil we have lost 10% of the fertile soil, already been converted by human activity to desert, ये desert में बदल चुकी। and 25% more is at risk। समझ में? 10% तो हमने डिजर्टिफाई कर दिया, कल फिगर में दिखाया था, फॉर डिफॉरेस्टेशन से सब डिजर्टिफिकेशन हो गया, और 25% इज एट रिस्क। क्रॉपलैंड इज ऑलरेडी स्केर्स इन मोस्ट रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। आप गांव में जिनके पास, बेचारों के पास, गरीबों का खेत था 2-4 बीघा, अब आप देखिए उनके तमाम बेटे के बेटे बढ़ते जा रहे हैं, वो खेतों में सब घर पर। क्रॉप लैंड इज गेटिंग रिड्यूस। आपने गांव का अगर आइडिया होगा, हमारा गांव में तो हमें भी याद है, छोटा गांव था, तमाम लोग छोड़ के चले गए, लेकिन जो बढ़ते चले जा रहे हैं, दो यू आर मल्टीप्लाइंग देयर फैमिली, उनको खेत में ही तो घर बनाना बढ़ा, दे आर यूजिंग देयर क्रॉप लैंड, अदरवाइज देयर इज नो प्लेस टू लिव। According to India is losing 6,000 million tons of topsoil per year, ठीक है, and according to an estimate about half of the total land of India is under threat of degradation. Soil pollution होता कैसे है? छोटा सा है, बता देता हूँ, और लेकिन अब इस पर जाना नहीं है। डिफरेंट एसिड रेन्स, यू हैव हर्ड अबाउट एसिड रेन। पहले एसिड रेन होती थी, हम बचपन में तो कहते थे पहली बरसात में नहाना जरूरी है, पहले कहानी थी पहली बरसात में, बिकॉज एसिड रेन होती थी, जो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह ऊपर जाती थी, इसे वाटर से मिलके
एसिड बन जाती है, एसिड रेन। तो हमारे अंदर फोड़ी या फुंसी जो बॉडी में होती थी खत्म हो जाती थी। नाउ यू कैन नॉट। वो एसिड रेन बहुत टॉक्सिक होगी, देयर आर सो मेनी गैसेज एडेड इन, और डिफरेंट एसिड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर आर डिपॉजिटेड ऑन अर्थ। इट मे आइदर बी वेट और ड्राई। वेट डिपोजिशन रिफर्स टू एसिडिक वाटर विच द अर्थ रिसीव्स थ्रू रेन, फॉग, स्नो, ड्यू फ्रॉस्ट एंड मिस्ट। ये अब हमको फॉग से भी, कोहरे से मिल रही है, ओस से भी मिल रही है, क्योंकि एवरीवेयर देयर इज गैसियस पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। नाउ सॉइल एक्सप्लॉयटेशन, हम सॉइल को कैसे, अब कहें सॉइल बर्बाद कैसे, नॉट ओनली एग्रीकल्चर। ब्रिक किल्न, ये क्या है? किल्न क्या आती है? क्या है ना? नहीं, भट्ठा यार, ईंट का भट्ठा, ब्रिक किल्न, ईंट का भट्ठा देखा है ना? हाँ, भट्ठे का। ट्रैक कंस्ट्रक्शन, अभी मैं पिथौरागढ़ जा रहा था, तो बिटवीन अल्मोड़ा टू पिथौरागढ़ आई कुड नॉट गो, आई वाज स्टॉप्ड इन अल्मोड़ा बिकॉज ऑफ द रोड ब्लॉक नियर पिथौरागढ़ 10 किलोमीटर। व्हाई? दैट रोड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू नेशनल हाईवे बाय एक्सप्लोडिंग द माउंटेन, बाय एक्सप्लोडिंग द माउंटेन। कॉल कर लेंगे आफ्टर सम टाइम। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स, यू सी द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, हम बना रहे डेली मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटी। पहले 1947 में हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटी थी? 27। एट प्रेजेंट वी आर सेंट्रल यूनिवर्सिटी 47, टोटल 119 यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, देन डीम्ड यूनिवर्सिटी, देन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सो मेनी कॉलेजेस। अभी देखिए 47 में there is no much difference, but still we need more industries. Education is very important, and covering of ponds, pools, lake, कल बता दिया था। और ओवर यूज बाई एग्रीकल्चर, टॉक्सिक यूजिंग केमिकल, ये हमारा सॉयल पोल्यूशन का, सॉयल को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नाउ द मेन, एक एग्जाम्पल दे, अभी इसमें पिछले में हम पढ़ाते तो बहुत देर तक पढ़ाते हैं। एक एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, भट्ठा, ईंट का भट्ठा देखा है सबने? आपका घर, हमारा कैसे भट्ठा। अब आप समझिए कि हम कैसे कर रहे हैं। There are 1.4 lakhs brick kilns next to China. In India में 1.4, 1,40,000 ब्रिक किल्न है, ईंट भट्टे, नेक्स्ट टू चाइना, एंड 16,000 आर ओनली इन यूपी। यूपी में ही 16,000 भट्टे। ये 3 साल पुराना डेटा, और बढ़ गए होंगे। What is the role of भट्टा? इन भट्टा नाउ डेज, पहले तो डिजर्ट या लेक में हमारे भट्टे होते थे, आजकल एग्रीकल्चर लैंड इज सोल्ड बाय द ओनर, भट्टे वाले को दे दी जाती है, साल 2 साल 3 साल के लिए, एट वेरी गुड कॉस्ट। ब्रिक प्रिपरेशन, ईट प्रिपरेशन के लिए 1.15 मीटर टॉप फर्टाइल सॉइल इज डग अप। 1 से 1.5 मीटर हमारी टॉप fertile soil, agricultural land is dug up and they make bhatta. But brick is one, ईंट तो एक तरफ हो गई, but what is the other harmful? All soil fauna जितने soil dwelling creatures हैं, plant and animals, beneficial, they are benefit, nature ने soil में दिया है तो that is beneficial for us, that is totally destroyed, totally killed. अब वो फाउना कितने होते हैं आप जानिए। कल मैंने बताया कि एक बैक्टीरिया 20% ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो 1 ग्राम, आप 1 ग्राम सॉइल समझ सकते हैं, 10 ग्राम का 1 तोला होता है, 10 ग्राम का आप सोने के लिए तोला, यानी उसका 1 ग्राम, 1 ग्राम सॉइल कंटेन्स 100 मिलियंस बैक्टीरिया। 100 मिलियंस मीन्स 10 crores in the soil. If it is rhizosphere soil, एक क्वेश्चन बन गया, राइजोस्फीयर, स्फीयर बायोस्फीयर सब सुना है, कि राइजोस्फीयर आता है, तो ये क्या है? राइजोस्फीयर इज द रूट जोन ऑफ प्लांट, जो प्लांट जिसकी रूट जमीन में होती है, रूट जोन ऑफ द, यानी सॉइल अटैच टू द रूट, सॉइल अटैच टू द रूट, यार ज्वाइनिंग टू द रूट इज कॉल्ड ए राइजोस्फीयर, दैट कंटेन्स
देखिए उसमें कितना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा, इसमें देखिए कि 100 मिलियन कहीं लिखा होगा, है ना, 100 मिलियन बैक्टीरिया पर ग्राम सॉयल। इन राइजोस्फीयर 1 मिलियन बैक्टीरिया पर ग्राम, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, और उसमें जो है 10 करोड़। ये क्या है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर सो। बेस्ट पार्ट ऑफ सॉइल क्या देखा, अर्थवर्म। यू हैव सीन अर्थवर्म, व्हाट इज द रोल ऑफ अर्थवर्म, इट चर्न, ये मिट्टी खाता है, मिट्टी को हमारे कन्वर्ट करता है, कि रहता मिट्टी मिट्टी बना। ये एस्टिमेट किया गया है कि 1 हेक्टेयर लैंड कंटेन्स 1.5 लाख अर्थवर्म, 1.5 लाख अर्थवर्म। 1 earthworm eats just 20 milligram of soil per year। अब एक साल में 365 दिन में देने के अगर गुणा करेंगे 20 मिलीग्राम से, तो ये आपको 24 कुंटल आपकी सॉइल को फर्टाइल कर देता है। 24 कुंटल अलग से खाद दे देता है, जिसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। नेचर में खुद बना रहा है आपको, नेचुरल वर्मी कंपोस्ट यू आर गेटिंग बाय नेचर, बाय नेचुरल प्रोसेस, बट वी हैव किल्ड द अर्थवर्म एंड एडिंग यूरिया, पोटास, नाइट्रोजन, सल्फर, क्या क्या नहीं डाल रहे हैं। तो इट इज ऑल एंथ्रोपोजेनिक, हम इसको रोक सकते हैं। नाउअडेज आर्टिफिशियल वर्मी compost is being prepared and sold at the rate of 30, 50 or 40 rupees per kg. There is no need, we can stop it। तो हमने सॉयल में, तो सॉयल अर्थवर्म इज कॉल्ड एज बेस्ट सॉयल इंजीनियर, बेस्ट सॉयल इंजीनियर ऑन द अर्थ। हमारी कड़ी भी सॉयल को बहुत पोरस बना देता है, चर्निंग करके पोरस बनाता है। वाई देयर इज नीड ऑफ पोरस, बड़े टुकड़ों को छोटा कर देता है पोरस, क्योंकि ऑक्सीजन अगेन नीडेड बाय द रूट आर फ्लोरा एंड फौना लिविंग अंडर द सॉइल। बट मेरी बात समझ में आ रही ना, तो ये सॉइल पोल्यूशन है। स्मोक, अभी एक क्वेश्चन आया था, स्मोक आजकल अखबारों में खूब आता है 5-6 साल से, अभी न्यू टर्म, अभी 20वीं सेंचुरी में दिया गया है, बहुत पुराना टर्म नहीं है। व्हाट इज स्मोक, आपने सुना, स्मोक तो सुना होगा। एक तो स्मोक सिगरेट, तो क्या निकलता है, धुआं, उसको कहते हैं स्मोक। बाकी अच्छा कुछ, सपोज यू बर्न एनीथिंग, क्या निकलता है, स्मोक, जिसमें टॉक्सिक गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, को कहते हैं स्मोक। जाड़ों में आपने देखा है, विंटर में धरती से क्या निकलता है, फॉग, सफेद सफेद। व्हेन स्मोक एंड फॉग, यानी कोहरा जमीन से बहुत ऊंचे नीचे उड़ गया, फॉग क्रिएटेड बाय अर्थ goes up in the atmosphere, little up, not very high, and all toxic gases present in the air mixes with fog, mix with fog, then it become smog। क्लियर हो गई बात। स्मोक और फॉग मिलने के बाद, स्मोक तो क्या है, फॉग क्या है, वाटर वेपर। फॉग क्या है, ओनली वाटर वेपर आप निकली, इवेपोरेट वाटर, व्हेन वाटर इज इवेपोरेटेड, वाष्पीकृत होता है तो स्मोक फॉग बनता है। लेकिन उसी में जब वो टॉक्सिक गैसेज जो हमने रिलीज कर दी घरों से, मशीनों से, जब मिल जाती हैं तो वो इट बिकम्स मोर टॉक्सिक, और ये हो जाता है स्मोक। और दैट वाटर मॉइस्चर बिकम्स वेरी वेरी हैवी, इसीलिए कहते हो फिर नीचे बैठने लगता है, और इट इज़ वेरी इरिटेंट, वेरी टॉक्सिक। अस्थमा, क्या क्या बीमारियां नहीं हो जाती इससे। कहा जाता है, उसमें भी कहा जाता है कि स्कूल के बच्चों को और बूढ़ों के लिए बहुत टॉक्सिक। वाई, स्कूल के बच्चे छोटे छोटे इतने लेवल बढ़ते हैं, बूढ़े में थोड़ा झुक के चलते हैं, तो अब जितना नीचे आएगी उतना ही जो क्रिएचर्स हैं उन्हीं को नुकसान करेगी। और ये देखिए, आल्सो डिस्टर्ब्स एयर, रोड एंड रेल। ये रेल, आपको देखा एरोप्लेन बंद कर दिए जाते हैं, स्मोक की वजह से एरोप्लेन फ्लाइट बंद कर दी जाती है। रोड पे, रेल पे दिखाई नहीं पड़ता, तमाम ट्रेन जनवरी फरवरी देखा, ट्रेन 10 घंटा लेट चल रही हैं, 12 घंटा लेट चल रही हैं, बंद कर दी गई। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्मोक। नाउ
स्मोक बर्निंग न्यूज क्या है अभी? ये तो गैसेज हम इसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। दीज पॉल्यूटेंट्स राइज ड्यू टू, इसमें हम ज़्यादा, चूँकि जैसे टफ साइंस कहीं तो हम बता दें, हम इसको स्किप करना चाहते हैं। कैसे फॉर्मेशन, क्या क्या गैसेज उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब ये बर्निंग न्यूज, दिल्ली इज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड वेयर बाई स्मोक 10,500 स्मोक होते हैं। 30 अक्टूबर 2016 हम रिकॉर्ड 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 वेंट अप टू 909 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब इसका मेजरमेंट क्या है? माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, इसमें कितना है उसको क्यूबिक। 2016 में इट वेंट अप टू 999 क्यूबिक सॉरी माइक्रोग्राम पर क्यूबिक। माइक्रोग्राम, ग्राम, माइक्रोग्राम मीन्स 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम एंड 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम। मेरी बात समझ में आ गई? तो जबकि हमारा सेफर लिमिट क्या होना चाहिए? 100 माइक्रोग्राम फॉर 60 माइक्रोग्राम फॉर 2.5 पार्टिकुलर एंड 100 माइक्रोग्राम फॉर 10। तो 60 और 100 के बजाय 999 माइक्रोग्राम। व्हाट वुड हैपन? ह्यूमन को क्या होगा? हम वी आर ऑलवेज टॉक अबाउट ह्यूमन, बट व्हाट वुड हैपन टू एनिमल आल्सो? तो दिस आर द पॉइंट। अब एक और आ गया नेचुरल डिसास्टर, ये लास्ट चल रहा है। नेचुरल डिसास्टर आपने सुना, डिसास्टर एंड कैलामिटी नॉट देयर, पहले भी हुए, अभी होते जा रहे हैं। पहले कम हुए थे, हिस्टोरिकल हो गए, तो इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि याद भी नहीं आ रहे हैं। डिसास्टर इज ए सडन, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कोई फर्क। डिसास्टर इज सडन क्लाइमेटस इवेंट दैट सीरियसली डिस्टर्ब द फंक्शन। ये भी गलत हो, फंक्शन। ये ऐसा डिसास्टर या जो कैलामिटी होती है हमारे फंक्शन को, और डिसास्टर में भी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल, किसी भी तरीके से हो सकती है। ए नेचुरल इवेंट सच एज फ्लड, फ्लड सुना है, डिसास्टर है। अर्थक्वेक, हरिकेन्स दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ। द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फूड क्राइसिस एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल डिसास्टर से क्या होता है? जब आपने सुना डिवास्टेटेड, टोटल एग्रीकल्चर प्लांट्स आर डिवास्टेटेड। एग्जाम्पल क्या है? फ्लड, अर्थक्वेक, थंडर स्टॉर्म, टॉर्नेडोज, वॉल्केनोज, हरिकेन्स, क्लाउड बस्ट। हरिकेन्स, टॉर्नेडोज, बवंडर बोला था ना मैंने, टॉर्नेडो, हरिकेन्स तूफान, टाइफून तूफान, और ये क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट नया टर्म आ गया फिजिक्स वालों के लिए। डिसास्टर इज अनएक्सपेक्टेड नेचुरल और मैन मेड कैटा। अब ये भी देखिए, नेचुरल भी है और मैन मेड भी है, ध्यान दीजिए, हम इसलिए कह रहे हैं कैटास्ट्रोफिक, विध्वंसकारी। मैन मेड, नेचुरल ये ऐसी चीज है कि नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी, एंथ्रोपोजेनिक है। काजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज, फिजिकल डैमेज और डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ और समटाइम्स परमानेंट चेंज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। क्लैमिटी इज एन इवेंट रिजल्टिंग इन ए ग्रेट लॉस। क्लैमिटी में बहुत ज़्यादा होता है क्लैमिटी, नेचुरल क्लैमिटी, जैसे फेमाइन, बंगाल फेमाइन, यू हैव हर्ड, कितना ज़्यादा नुकसान हो गया था, काफ़ी लोग मर गए थे। अब आप देखिए, अर्लियर नेचुरल क्लैमिटी को क्या कहते हैं? जब साइंस नहीं थी, एक्ट ऑफ गॉड, इसको माना जाता था भगवान की कृपा कह लीजिए या भगवान की देन है, भाई ईश्वर का प्रकोप कह लीजिए, एक्ट ऑफ गॉड। हम रहे हैं, दोष हम भगवान को दे, गलती हमारी दोष दूसरे पे दे रहे हैं। भगवान का, हमारे ईश्वर का प्रकोप ऐसा नहीं, दैवी प्रकोप करते हम हैं, दोष दूसरे को देते हैं। भगवान क्या कर रहे हैं भाई? भगवान ने तो आपको पैदा किया रहने के लिए। बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग। नेचुरल फ्लड, ड्राफ्ट, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो, मडस्लाइड, लैंडस्लाइड, लाइटनिंग, सुनामीज, क्लाउड बस्ट, वॉल्केनोज, इरेप्शन, फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड लाइफ और अदर, ये सब आते हैं इसमें। हमने क्या लिखा? सुनामीज में लिख, क्लाउड बस्ट में लिखा लेह लद्दाख एंड केदारनाथ।
क्लाउड बस्ट नया टर्म है, अभी हाल ही में पैदा 20 था ऑफ वॉल ब्लोन अप, ब्लोन डाउन। इवन वहाँ पे एटीएम भी थे जो तोड़ के बह गए, कैन यू इमेजिन। एंड लेह लद्दाख पूरा शहर एटीएम मशीन में बह गई है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना तेज क्लाउड बस्ट हुआ है। और लाइक वाइज लेह लद्दाख में पूरा शहर बह गया। आई हैव बीन देयर, आई हैव वर्कड इन लेह लद्दाख। तो देयर आर सो मेनी। अभी तो क्लाउड बस्ट अक्सर होते हैं, पता है पूरा गांव बह गया, काफ़ी लोग मर गए। ऑल ऑफ ए सडन क्लाउड बस्ट, वाटर, इंटायर वाटर मास विद इन नो टाइम फॉल्स ऑन द अर्थ एंड टेकिंग ऑल अंडर इट। मैन मेड डिजास्टर। अब मैन मेड क्या कर रहे हैं हम? एक्सप्लोजन कर रहे हैं, जो हम ज़्यादा डेली टेस्टिंग एटॉमिक न्यूक्लियर कर रहे हैं। हमारे देश में P1 P2 2 हो गए हैं, वन बाई डॉक्टर राजा रमन्ना 74 और वन बाई डॉक्टर अब्दुल कलाम इन 1998 ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ माननीय ऑनरेबल वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री जी। 2 हो गए, एक्सप्लोजन किया हमने। और अदर कंट्रीज आर डूइंग एवरीडे एक्सप्लोजन। मेजर फायर्स एविएशन में है, शिपिंग में है, रेलवेज एक्सीडेंट है, रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन द एनवायरनमेंट। हमारा मैन मेड है। हम इतना फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं और दोष दे रहे हैं भगवान की कृपा है, बड़ी गैस खराब हो गई। भगवान कैसे गैस खराब करेंगे? आपको तो भगवान ने तो गैस दे दी है ना, जितना देना था कि इतना % ऑक्सीजन चाहिए वो दिया ही उन्होंने। अब आप उसमें और घटा बढ़ा रहे हैं। बिगेस्ट मैन मेड डिजास्टर ऑफ द वर्ल्ड है बहुत, लेकिन थोड़े हम दे रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन इन चेरनोबिल रशिया। आप पढ़िएगा डिटेल में इसके। द कुवैत ऑयल फायर, द डिस्ट्रक्शन ऑफ अरल सी, द एक्सॉन ओल्डेज ऑयल स्पिल, डॉक्सिन पोल्यूशन, भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने सुना होगा। इट हैज हैपेंड ऑन 3-4 दिसंबर 1994। 3 और 4 दिसंबर की रात में 1994 में उठाए। व्हाट MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस बाई यूनियन कार्बाइड। मिथाइल आइसोसाइनेट क्वेश्चन नहीं बताएंगे। सेबिन एक सेबिन, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस वाज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेबिन। सेबिन इज इंसेक्टिसाइड, अदर नेम इज कार्बेरिल। पेस्टिसाइड, टू प्रिपेयर पेस्टिसाइड मिथाइल आइसोसाइनेट गैस वाज यूज। दैट लीक्ड, उनका लीक हो गई और इसो many thousand people died and many thousand people, no one knows how long they will suffer. उनको पता नहीं कब तक, आज भी सफ़र कर रहे हैं। एंड लीव अबाउट एनिमल्स, एनिमल की तो हम लोग बेचारे परवाह ही नहीं करते, तो छोटे एनिमल के हम लिजर्ड और स्नेक की क्या बात करेंगे। द 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, डीप वाटर हर्जन ऑयल स्पिल गल्फ ऑफ मैक्सिको, फुकुशिमा मेल्टडाउन, ये बड़े बड़े डिजास्टर हुए जापान में। ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा था, हम जो अब जो कर रहे हैं, अब इससे बड़ा डिजास्टर क्या होगा कि हमने पूरा ग्लोबल वार्मिंग जो कर रहे हैं, दिस इज द बिगेस्ट डिजास्टर वी आर गोइंग टू फेस। सडन फ्लड स्टॉर्म्स इन जर्मनी भी देखिए 2 दिन 4, आज 20 है, 3 दिन पहले की न्यूज है। आप लोग अखबार में पढ़ा करें बच्चों, अखबार में बड़ी अच्छी न्यूज़ आती है। वो फिल्मों कभी देखो, लेकिन लास्ट पेज में इंटरनेशनल होती है, लास्ट बट वन में सब न्यूज़ दी जाती है। टॉप लाइन छोड़ दो, टॉप छोड़ दो कि हमारा रिलीजन पे या पॉलिटिक्स पे दिया रहता है ना, पहला लाइन फॉरगेट पॉलिटिक्स, थोड़ा पढ़ लिया करो। लेकिन वो अभी 17 जुलाई को यहाँ पे फ्लड स्टॉर्म जर्मनी में अचानक, यही नहीं कि इंडिया इज ओनली विक्टिम ऑफ द डिजास्टर एंड कैलेमिटी। जापान में जाता है sudden flood taking toll of 103 people, missing 1500, affected area Belgium में भी डेथ 18 हो गई। स्विट्जरलैंड, many villages and cities have gone down, are fully submerged by water, in water। इसमें अभी 3 दिन पहले की बात है। Now पावरफुल स्टॉर्म ऑफ इंडिया, हम सब नहीं पढ़ेंगे। अब और कोई स्टॉर्म क्या आए हैं, आप तो डेली सुनते होंगे ना, हुद बुलबुल। देखिए अभी लेटेस्ट जो है 20, इससे पहले अभी 2 और आ गए बीच में आए थे, जो अभी बीच में आया था। मैं क्या आया था, हमको लिख देना यार, इसमें जोड़ देंगे। अच्छा हाँ,
हाँ ताउसेन, एम्फान आया था याद है, बुलबुल, फेनी उड़ीसा क्या है, ओखी केरला, ये क्या खारदान, नाम भी इनके अजीब से हैं, हुदहुद, फैलीन तो सुना ही उड़ीसा में, हिलैप, ये सब इतने इस तरीके से आ रहे हैं। और दो वाला हमें लिख के देना, आई विल ऐड, क्योंकि हमें आई हैव टू मेक इट अप टू डेट। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, अब ये क्लाइमेट वार्मिंग से क्या हो रहा है, क्या डिसास्टर से क्या हो रहा है हमारे वार्मिंग से, वी आर देयर इज बिग थ्रेट टू आवर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में एनिमल एंड प्लांट में, extinction and population, there are many species of plant that has been extinct means last forever, extinction meaning last for endangered, या endangered means under threat, they are not lost totally, extinction means all individuals of that is totally lost forever, अब वो वापस नहीं हो सकते। उसमें क्या है, हीटिंग एंड हंटिंग एंड ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ, ये क्या है, टाइगर खत्म हो रहे हैं। डोडो इज अ बर्ड लेटेस्ट बीइंग एक्सटेंट, सबसे अभी लेटेस्ट में ही एक्सटेंट हुई बर्ड है। ये क्वेश्चन आता है, लेटेस्ट एनिमल हैव बीन एक्सटेंट, उसका नाम दे, डोडो इज ए बर्ड। वेल्स हम लूज कर रहे हैं, हैबिटेट लॉस, हम उनका घर खराब कर रहे हैं, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वेजिव, इसके साथ साथ इन्वेजिव दूसरे कंटिनेंट की जो अलग से स्पीसीज हमारे यहाँ घुसी चली आ रही हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग, हमारे पास बांग्लादेशी आ गए, म्यांमार आ गए, उधर से आ गए, तो इनको क्या कहें, इन्वेजिव, दूसरे कंट्री के लोग आ रहे हैं, उनका क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट देम, इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट विद देम। नाउ अब क्या है, अंडर जो हमारे द बेस्ट फूड थे, बेस्ट ऑक्सीडेंट फूड्स, ट्रॉपिकल फूड्स, जो हमारी बॉडी को फिट रखते थे, रिच इन विटामिन्स, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, we have forgot them। अब आप लोग, you are the students of new age, you might not be knowing most of them। जंगल जलेबी आपने खाई नहीं होगी, कुछ नहीं, ठीक है, I happy खाए, is good, जामुन is still being grown largely, best fruit for diabetic patient, right? करौंदा, vitamin C, when karauda is rich with vitamin C, why to take 500 milligram or 250 gram vitamin C, why to take, क्यों लेते हो आप? अब कहिए करौंदा तो सर एक ही महीने तो रहता है, बाकी तो नहीं रहता है, फिर क्या खाएंगे? यस, देयर इज प्रोसेसिंग ऑफ करौंदा, मेक अचार, मेक सिरका, आप साल भर खा सकते नहीं। आम इज रिच इन विटामिन सी, मैंगो इज रिच इन विटामिन सी। आप कहें साल जुलाई के बाद तो आम ही नहीं, कच्चा आम तो जून में खत्म हो गया, देन खटाई बनाइए, अचार बनाइए, साल भर रखते हैं ना, पहले रखते थे कि नहीं रखते थे? तो देयर वाज बिग सोर्स ऑफ, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी इन ईच एंड एवरी हाउसेज ऑफ द कंट्री। हम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी हैव लॉस्ट, हम क्या, जाओ विटामिन सी डॉक्टर साहब ने लिख दिया और इस कंपनी के लाना कि 500, एक दिन पीने वाली अलग से है, चूसने वाली अलग से है, निगल जाने वाले से, क्या वी आर, मतलब वी आर गोइंग टू बिकम अननेचुरल। टैमरिंड, खिन्नी, खिन्नी मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग, खिन्नी पीला पीला लंबा लंबा मोती जैसा फ्रूट होता था गांव में, वी हैव लॉस्ट दैट फ्रूट। बेस्ट फ्रूट, लेटेक्स होता था, लेटेक्स उसके अंदर होता था, सफ़ेद सफ़ेद गुद जैसा लेटेक्स निकलता था उसमें से। टैमरिंड जानते हैं, इमली यार, रिच सोर्स ऑफ विटामिन। चिरौंजी, लसोड़ा, बेस्ट प्लांट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आवर जुकाम, सर्दी, कोल्ड एंड कफ। लसोड़ा की पत्ती को उबाल के फ्रूट को हमारा जुकाम और सर्दी दूर की जाती थी। हमारे फादर यूज्ड टू, जाओ जल्दी से तोड़ के लाओ, उबाल कर दो। लसोड़ा, बड़हल, यस बड़हल इज दिस, बड़हल चल रहे अच्छे, खूब खाइए, लेकिन आप लोग तो मुंह बनाते खाएंगे नहीं। स्टोन एप्पल एंड कस्टर्ड एप्पल, आप एप्पल जानते हैं 240 रुपया किलो खरीदते हैं, 280 रुपया किलो खरीद देंगे, और वो अगर उसमें कोई लेबल चिपका है तो दौड़ मार पड़ेंगे, दौड़ेंगे जरूर, ले आएंगे घर में दिखाएंगे, ट्रांसपेरेंट थैली में लेकर आते कि मैंने अच्छा वाला महंगा खरीद। बट यू हेजिटेट टू इट कैथा एंड बेल। स्टोन एप्पल, वुड एप्पल, कैथा इज वुड एप्पल और बेल इज स्टोन एप्पल, हालांकि दोनों की मीनिंग एक ही होती है। आप बेल बेस्ट फॉर गैस्ट्रो,
एलिमेंट्स, बेल रिच इन विटामिन सी, कस्टर्ड एप्पल शरीफा हम खाते हैं. तो वी आर इन सच ए सिचुएशन नाउ इन इंडिया दैट वी आर ऑलमोस्ट वी हैव गोइंग टू लूज इवन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन यू हैव ऑलमोस्ट लास्ट. हम तमाम नर्सरी में देखे लगा नहीं मिल रही है. नाउ विजिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट. अभी रिसेंट क्या हुआ है? फेल रिड्यूस. पेंगुइन आपको बताया 25% वी हैव रिड्यूस्ड. गैंगेटिक डॉल्फिन, आप बताइए, डॉल्फिन इज मैमल. गंगा, हमारी गंगा में अक्सर डॉल्फिन मछलियाँ कम हो रही हैं. और पीके सिन्हा जो पीछे स्लाइड में दिखाया था, आर के सिन्हा पटना प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, ही काउंटेड. ये गैंगेटिक प्लांट का नाम है प्लेटिनेस्टा गैंगेटिका. वी हैव लास्ट. अब लूज करेंगे तो क्या होगा? गंगा की सफाई कौन करेगा? कीड़े मकोड़ों को कौन खाएगा? कीड़ा मकोड़ा एल्गी खाती हैं, वो कैसे बढ़ेंगे? तमाम डैमेजिंग मटेरियल कैसे ख़त्म होंगे? हम जो दाना पनेना सब फेंक देते हैं स्नान के बाद, यही सब तो डैमेज करते हैं, टॉक्सिक में ख़त्म करते हैं. वी आर हैव लॉस्ट. मोलस्क, यूनियन क्रो, पहले क्रो, स्पैरो, वल्चर की कल बता दिया था. स्पैरो को देखिए डब्बा रख रहे हैं हम. एक लास्ट गवर्नमेंट पिछली सरकार में उन्होंने डब्बा बंटवा दिया था. ठीक है, प्लाईवुड का सुना, डब्बा घरों में रख दीजिए, स्पैरो आई. पर डब्बा पटने के बाद आई कुड नॉट लिसन कि किसी के डब्बे में भी स्पैरो आई हो. स्पैरो मीन्स गौरैया. क्यों नहीं आएगी? टेल मी. आप क्रिएट करिए माइंड में. भाई इस डब्बे में क्या? हैबिटाट ऑफ स्पैरो इज नॉट ए डब्बा. उसको कच्चे घर चाहिए, रेलवे स्टेशन चाहिए, टेम्पल में घास फूस से लाके अपनी नेस्ट बनाती नहीं बनाती, छोटे क्रैक्स. उसका हैबिटाट वो है दैट कीप्स वार्म, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर, मॉइस्चर, हाई एंड लो टेम्परेचर, एंड मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर इंक्यूबेशन. ये है नहीं कि आप कार्टून में आया, आपका कोई सामान आया, फ्रिज आया, उसको खोल कर रख दिए, गौरैया आएगी. दिस ऑल नॉन साइंटिफिक. मोलस्क, आपने तालाब तलनी में देखा होगा, घोंगे बड़े बड़े होते थे. हमारा शंख जो बजाते हैं क्या है? शंख मोलस्क है ना. ये मोलस्क है. यूनियो तो सीपी हो गई, एक चपटी चपटी होती है, बीएससी में प्रैक्टिकल करा. और पायला घोंगा होता है. हमारी शंख भी जो है वो क्या है? वो एनिमल है. वो एनिमल है. व्हेन इट डाइज, उसका पूरा बॉडी, सॉफ्ट बॉडी इज गॉन अप, और हमारा स्केल्टन बजा जिसको हम बजाते हैं शंख को. एंड पॉलिनेटर्स, हमारी क्रॉप और फ्रूट कैसे होते हैं? अगर पॉलिनेशन नहीं हो, परागण नहीं हो, तो आपको तमाम फसलों का, फलों का एक दाना नहीं मिलने वाला है. परागण कैसे होता है? बाय एयर, बाय वाटर, बाय एनिमल, एंड लार्जली बाय इंसेक्ट. 2/3 हमने बताया था ऊपर, 2.5 लाख फ्लावरिंग प्लांट्स आर देयर, एंड 2/3 ऑफ प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय ओनली एंड ओनली इंसेक्ट्स. अब हम क्या करें? मधुमक्खी हमारी ज़्यादा होती है, मधुमक्खी के अलावा तमाम इंसेक्ट बेस्ट पॉलिनेटर. मधुमक्खी हम, आप देखे कहीं देखे सारंग मधुमक्खी देखा, जो बड़े बड़े टेम्पल्स में और इमारतों पे होते थे. यार वी हैव लॉस्ट देम. हमारे पास नहीं है, बहुत कम रह गई हैं, हम रहने नहीं दे रहे हैं. हार्वेस्टिंग करते हैं तो ऐसा नहीं हार्वेस्ट करें अगले बार फिर उसमें मधुमक्खी बैठे, वो जला के ही रख देते हैं पूरा. नाउ इन इंडिया 2,96,000 फार्मर्स सुसाइड बाय फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर. ये 1995 का 14 का डेटा है. 2,96,000 एग्रीकल्चर फेलियर से मर गए. उन्होंने जो बीज ले गए, उनके यहाँ जो एस्टिमेटेड लोन लेते हैं बेचारे, पैदा नहीं होता है, तो पैदा कहीं यही है. नाउ क्लाइमेटिक मिटिगेशन को शांत करें, समन करें. एक्सप्लोजन क्या है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ए सेक्टर ऑफ एनर्जी रिसोर्स हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू मैकेनाइज्ड लाइफ, and it has threatened not only environmental hazards, flora and fauna, but created a situation how to make earth livable. तो भाई समझ में,
ये चीज़ें ऐसी बना दी गई हैं, हमारी इनकी डिमांड अभी भी बढ़ती जा रही है। अभी भी था कि इस बार देखिए मारुति बड़े शान से निकालती है, नहीं हमारा इतना % कार प्रोडक्शन बढ़ गया है। और कोई भी B4 BS4 क्या क्या आ रहा है, क्या पर कुछ भी कर लो, जलाओगे तो उसमें फॉसिल फ्यूल ही ना, कैसे स्टॉप कर लोगे? देयर शुड बी सम नाउ एंड ओपन द आइज, और दिस हैज ओपन द आइज फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल टू बी ग्रोन एज। और अब इसके लिए टू रिप्लेस द फॉसिल फ्यूल विच क्रिएट इमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज, now we have to have some alternate source of fuel which we call biofuel or biodiesel, and that will be grown as a food fiber in the farmers field। उसका हम एक चैप्टर त्रिपाठी जी हमें दीजिएगा, 3rd चैप्टर में 3rd लेक्चर मंडे को ही देना चाहता हूँ, वो मेरा लेक्चर रहेगा बायोडीजल एज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत इंटरेस्टिंग है, हम फॉसिल फ्यूल को हटा के हम बायोडीजल कैसे करेंगे। आपके लिए अचंभा है लेकिन दैट इज़ वेरी इजी, बहुत सक्सेसफुल है, हो भी रहा है, उस पर हम देंगे लेक्चर, ठीक है, मंडे ट्यूजडे को। नाउ आई लीव इट, चल रहे हैं आगे क्योंकि बहुत हो गया, सब बता दिया है फाइनल, ये भी हम बाद में बताएंगे, ये भी हम जटोफा में, अब इसको हम नहीं टच करेंगे तिवारी पार्टी। इन्वायरमेंटल लीगल कवर, इनको रोकने के लिए देयर आर नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल लीगल कवर आपको मिल जाएंगे, तमाम एक्ट। एक पर फॉरेस्ट एक्ट 1927 बना, इसका काम था प्रोवाइड्स लीगल मैकेनिज्म फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड एंड कंट्रोल ऑन कैटल ग्रेजिंग एंड मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये पहले 1927 में, 100 ईयर्स बैक, लेकिन हु स्टॉप्ड इट? डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ। अब नतीजा निकला कि हमारे वी हैव लास्ट आवर पॉस्चर, हमने चारागाह खत्म कर दिया ना। पहले कैटल हर्ड हमारे पास बहुत होता था, कैटल हर्ड से क्या व्हाट वी डू, हमारा कैटल हर्ड होता था, चारागाह में पास्चर लैंड में ले जाकर चराते थे, शाम को उनको फूड मटेरियल कम होता था, हरा चारा और भूसा कम दिया खाते, दूध दही। बट इन टर्न व्हाट वी यूज टू गेट फ्रॉम दैट, गोबर, काउडंग, यूरिन, स्किन, बोन्स, मिल्क, मीट, फर, इतना चीज पाते नहीं पाते थे। जितना तो आपने उसको नहीं दिया, उससे ज्यादा तो कैटल दे रहा है, चाहे गौ भैंस हो बैल, सब तो दे रहा है आपको। नॉट ओनली, आपने और भी नहीं माना, बैल की सवारी भी कर डाली, बैल को बैलगाड़ी में भी खींच दिया। आप कहीं पानी किसी चाहिए, कहाँ छोड़ा आपने किसी को? आपने सब पूरा अपने के लिए तो सब कुछ चौपट कर दिया, किसी एनिमल को नहीं, हर तरीके से इस्तेमाल। बैल आपको कहाँ इस्तेमाल कर रहा है भाई? आप छेड़ोगे तो सिंग दिखा देगा, भागना पड़ेगा आपको, बाकी तो कुछ नहीं करेगा ना आपको। अब देखिए ये सब, फिर भी चारागाह खत्म होने से क्या हो गया, हमारे कैटल पॉपुलेशन रिड्यूस हो गए, लोगों को बंद करना पड़ा कैटल पॉपुलेशन। काउ डंग बेस्ट फर्टिलाइजर, बेस्ट मैन्योर ऑन द अर्थ। एक गाय एक दिन में 29 लीटर्स पेशाब करती है, डेटा है, एक दिन में 29 लीटर्स पेशाब करती है, नियर अबाउट। खाती पानी कितना पीती है? 14-15 लीटर। अब सोचिए कि 14-15 लीटर पीने वाली गाय इतना कैसे यूरिन दे रही है। तो व्हाट एवर, गाय को क्या खिलाते हैं? हरा चारा। ग्रीन फोडर कंटेन्स 90-95% वाटर, तो चारा थोड़ी खिला रहा है उसको, पानी ऑलरेडी पहले पिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, तो दैट गोबर, अच्छा खासा गोबर मिलता है। वी हैव लास्ट, लोग पालना पसंद नहीं कर रहे हैं अभी। ये सब इस तरीके से तमाम लाह में क्या है, टाइगर वाले सब पूछे जाते हैं ना, ये सब एक्ट है, इस पर हम नहीं जा रहे हैं ना। ये पॉल्यूशन कंट्रोल में भी इन्होंने दिया है, हम इसको भी नहीं जा रहे हैं। अब देखिए कंजर्वेशन और अर्ली मैन लिव्ड इन टोटल हार्मनी विद द एनवायरनमेंट। हमारा पुराना आदमी 1900 और 10,000 हमारा हार्मनी से, नेचर के हार्मनी से रहता था, बर्बाद नहीं करता था ऐसे जैसे आज हम करने लगे हैं, ठीक है। और हैड ऑल नेचुरल रिसोर्सेज एट हिज डिस्पोजल, सारी रिसोर्सेज थे उसी के डिस्पोजल पे, लेकिन बर्बाद
नीड्स वेयर फ्यू एंड सिंपल एंड यूज्ड एज एंड वो तब उतना ही खाता है जितनी ज़रूरत होती थी। अब हम ही तो क्या कर रहे हैं, नहीं खाना बना लो ज़्यादा, चावल दो भाई, खाना ज़्यादा बना लो, खाना बर्बाद, लेबर बर्बाद, गैस बर्बाद, बर्तन धोगे दे दो, कीपिंग में रखोगे, सब बर्बादी तो कर रहे हो, टाइम हर चीज़ तो हम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज हैड टू बी यूज केयरफुली। काजेज ऑफ एक्सटेंशन कैसे, एक छोटा है हैबिटाट हमने खत्म कर दिया, अभी हम जैसे जंगल खत्म हो गए, शेर भी एक्सटेंट हो जाएगा, टाइगर भी चला जाएगा, पैंथर भी। हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन, अब हमारी जो बिजली के बड़े बड़े पोल जा रहे हैं, रोड बन रहे हैं, देखिए बिटवीन मिड ऑफ द बिग फॉरेस्ट क्रिस क्रॉस बनाए जा रहे हैं। आप बोलिए जो एक जंगल में या एक समुद्र ले लीजिए एग्जाम्पल, हर लेवल पे अलग अलग एनिमल होते हैं वाटर में, हर जंगल के हर कारण में, पेरीफेरी में अलग होगा, बीच में ना, बीचों बीच में अलग एनिमल होता है, जड़ के पास अलग होगा, तने पे अलग होगा, फ्रूट पे। हमने बीच के सब खत्म कर दिया। व्हाट डिड हैपन, वी हैव लॉस्ट दोज एनिमल्स रिमेनिंग इनसाइड, वो ब्रीडिंग करते नहीं रहेंगे आपको। हैबिटाट डिजीजेज बढ़ गई, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर इसके शिफ्टिंग आर झूम कल्टीवेशन, ये झूम कल्टीवेशन बहुत आता है, हम इसको डिटेल में कभी बताएंगे, पढ़िएगा। ये नॉर्थ ईस्ट में होता है, एक जगह जहाँ खेती करते हैं वहाँ छोड़ के चले जाते हैं उसको, दूसरी जगह क्यों छोड़ के जाते हैं, उनका थीम यह है कि 10 साल में फिर से हमारी सॉइल फर्टाइल है, लेकिन ऊपर तो काट दिया ना, तो ऊपर आपको इस तरह को झूम, ये आपको डिटेल पढ़ने मिल जाएगा, डिग्री में डिटेल आ जाएगा। हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन, हमारे जो हमारे रहने के नेचुरल हैबिटाट थे उसको फ्रेगमेंट कर दिया, कैसे, रोड बना दिया, कैनाल्स, पावर लाइन्स, फील्ड्स, टाउन्स, रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीसीज। हैबिटाट डिग्रेडेशन, ये भी हम इसमें नहीं जा रहे हैं। नाउ ग्लोबल रोल ऑफ ह्यूमन टू मीट, क्या हमारा अब रोल क्या होना। अब आइए कि हम कैसे, जैसे का इन्होंने पूछा, शुक्ला जी आप नाम है, आपने पूछा कि इसका मेन रीजन क्या है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, कौन है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग कुछ तो बोल सकते हैं। पहला, फर्स्ट एंड फर्स्ट, ओनली एंड ओनली मैन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ में बहुत कुछ बता सकते हो। तो क्या हमारा रोल क्या होना चाहिए इसको रोल, मल्टी क्रॉपिंग। हम इन केस ऑफ मोनोक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग मैंने आपको पहले अरहर, तिल, मूली, बोड़ा, सनई, बाजरा और एक 7 क्रॉप एक साथ बोई जाती थी, याद है। तो इसमें देखिए डाइकोटिलेडन्स भी हैं और मोनोकोटिलेडन्स भी हैं। डाइकोटिलेडन क्रॉप का काम क्या है कि हमारी लैंड को फर्टिलाइज करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में, तो जो हम यूरिया देते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मोनोकोटिलेज उनको यूज कर लेती हैं। तो देखो कितना बढ़िया हमारे किसान थे पहले, एक ही फसल में उनको सब फसल हो रही है और हमारी खेत की उर्वरकता, फर्टिलिटी घट नहीं रही है। अब क्या हो रहा है, वी आर डूइंग मोनोक्रॉपिंग, व्हीट, राइस, नो क्वेश्चन ऑफ इंक्रीज इनहेंसिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, नाउ हमको मोनोक्रॉपिंग है, मिक्स क्रॉपिंग करना। रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल माइनर मिलेट, हम लोगों ने ज्वार, बाजरा सब खत्म कर दिया, मड़ुआ खत्म कर दिया, ये सब हमारे लिए। ज्वार करने से क्या होता था, बाजरा से हमको ग्रेन भी मिलता था, हमें फोडर भी ग्रीन भी मिलता था, ड्राई फोडर ग्राई भी बना, उससे हमारी कंपोस्ट भी बन जाती थी, कुट्टी भी बन जाती थी। इम्फेसिस ऑन हमें पल्सेस भी देना चाहिए, ध्यान जोर देना, पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। पर अभी हमारा लड़का भी है, कभी खाए कभी, हम कहा जब एवरीथिंग इज अवेलेबल विद द पल्स, क्यों नहीं खाते यार उसको, आप आर्टिफिशियल क्यों खाते हो। आई नो वहाँ प्रोटीन है, लेकिन एवरी डे आपको रेगुलर, जब देयर इज रेगुलर सोर्स ऑफ प्रोटीन, वहीं पल्सेज में करना पड़ेगा। एम्फेसिस ऑन सीजनल क्रॉपिंग, आपको सीजनल क्रॉपिंग पे, वाई टू ग्रो स्पिनच, मेथी, सोया मेथी, पालक हम गर्मियों में क्यों खाएं, वी शुड स्टॉप इट। दिस इज विंटर सीजन क्रॉप, जो विंटर सीजन क्रॉप है तो विंटर में खाना चाहिए। वाई इन विंटर, बिकॉज विंटर में कोल्ड से काउंटरैक्ट करने के लिए बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, हीट इज सोर्स ऑफ हीट इज हीमोग्लोबिन, आयरन।
पालक सरसों क्या होता है इसमें, बथुआ में आयरन, तो जाड़ों में आयरन की जरूरत इसलिए हम खाते हैं। गर्मियों में व्हेन देयर इज ऑलरेडी हीट, व्हेन नो नीड ऑफ आयरन, व्हाई, हम अपनी बॉडी को खुद स्पॉइल कर ले रहे हैं। भिंडी का सीजन है, भिंडी खाइए, जो सीजन, तो यू हैव टू गिव सीजनल, रीजनल एंड न्यूट्रिशनल। रीजन वाइज कोकोनट नहीं होता तो व्हाई टू ग्रो कोकोनट इन इलाहाबाद। हमें जो जहां का रीजन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय नेचर, नॉट बाय यू एंड मी। हम लोग अभी सब खत्म कर रहे हैं। लोग कहते हैं एप्पल इलाहाबाद में, वाई, एप्पल इज टेम्परेट क्रॉप, मिड हिल क्रॉप है, हमारी क्रॉप नहीं है, हमारी फ्रूट नहीं है। नाउ यूज ऑफ 100 बिलियन टन ऑफ बायोमास। अब जितना खेती बाड़ी से निकला जो पराली जलाते हैं, 105 बिलियन टन ऑफ बायोमास ये पैदा होता है, बिलियन टन्स, बिग ह्यूज क्वांटिटी। दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायो फर्टिलाइजर, बायो कंपोस्ट, कंपोस्ट, आर इन गैसिफिकेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर कुकिंग फॉयल, कुकिंग फ्यूल, या तरह तरह की लाइटनिंग के लिए हमने आई हैव डन इट। हमने जेट्रोफा केक से कुकिंग गैस भी बनाई है और इलेक्ट्रिसिटी भी जलाई, जनरेटर भी चलाया है। वेरी इजी। आप सोचे कैसे, बहुत इजी मशीनें आ गई। ये है ग्लोबल लिटिगेट, जुडिशियस यूज ऑफ लैंड वाटर पावर। आपको को भी लैंड वाटर पावर को जुडिशियसली, न्याय, जुडिशियस का क्या होगा हिंदी त्रिपाठी, न्यायिक हमें इस्तेमाल करना नहीं, मतलब दोहन नहीं करना चाहिए, दोहन एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए ज़्यादा में। दोहन जितना इस्तेमाल, जैसे बताया ना कि पेस्टिसाइड उतना ही डालो जितना में कीड़ा मर जाएगा, लेकिन कीड़ा मर गया वाला ना इस्तेमाल करो, भी डालते ही मर गया, मतलब सामने मर गया। डोंट डू दिस प्रैक्टिस। कंट्रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल बता दिया आपको, डीजल, पेट्रोल। 80% वी इम्पोर्ट, 20% इज आवर इंडिजिनस प्रोडक्शन। हम बाहर का सामान अपना है भी नहीं, देखिए ना, अपना है भी नहीं, हम इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, खर्च करते चले जा रहे हैं, वाई यार। और एट द कास्ट ऑफ मिलियन करोड़, लैक्स करोड़ ऑफ आवर मनी, हम अपना कितने लाख करोड़ का, हम यह है हमारे पास डेटा, कितना लाख करोड़ हम हर साल हम दे रहे हैं उनको, उसके लिए जस्ट फॉर आवर है व्हीकल। क्या है? फॉर आवर एरिस्टोक्रेसी, कंफर्ट। अब इतना कंफर्ट भी नहीं चाहिए हमें, इतना कंफर्ट कि हम यहाँ सिविल लाइन्स पैदल नहीं जा सकते थे। आई यूज टू कम फ्राम करेली, करेली तो बनाने, गुलाबबाड़ी टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑन फुट, नॉट मी ओनली, हमारे साथ सभी पैदल आते थे, IAS बन गए, IPS बन गए। अभी तो हम आधा किलोमीटर भी पैदल नहीं चल करते। तो क्या जाता है आपको, हेल्थियर बनिए। नाउ मैनेजमेंट ऑफ बायो रेमेडियल, हमारे बायो में सुई लगा रहे हैं, जितने जितने कॉलेजेज हैं मेडिकल, सब सुई डॉक्टरों का, कितना देर ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ बायो रेमेडियल, इसको मैनेज करो, अदरवाइज वेरी टॉक्सिक टू द एनवायरनमेंट, वेरी टॉक्सिक टू द एनवायरनमेंट। ऑल बॉटल्स, ऑल वायल्स आर फुल ऑफ मेडिसिन, केमिकल्स हैं उसमें, कुछ ना कुछ तो ड्रॉपिंग रही जाती है। और जो बॉडी ऑफ दैट प्लास्टिक मटेरियल्स, नीडल्स, निकिल की होती है, ये सब सॉइल में जाके हमारी पलूट कर रही हैं। प्लांटेशन ऑफ रेल एंड रोड, आप रेल एंड रोड साइड पे प्लांटेशन सारे मतलब खाली पड़े हुए हैं। वाई टू सर्च लैंड? हेक्टेयर, 60 मिलियन हेक्टेयर लैंड इज स्टिल अनयूज्ड इन इंडिया, आज भी नहीं यूज की गई है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन एग्रीकल्चर वी आर गिविंग प्रेशर ओवर प्रेशर, उसी पे दे रहे हैं। हम रेल एंड रोड साइड प्लांटेशन कर देते हैं। अब प्लांटेशन थे रोड साइड में थे बेटर देन रेल, लेकिन अभी चौड़ीकरण में देख रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग। उसको हम और दूसरा रास्ता भी तो निकाल सकते हैं। आप प्लान बनाइए, जैसे आपसे विषय पूछा गया, रोड पे बगैर प्लांट काटे कैसे दूसरा रास्ता बनेगा, टेल मी। एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है, बर्नी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अपना IQ बताइए। रोड है, दोनों साइड पेड़ है, विदाउट कटिंग प्लांट हाउ कैन यू वाइडन योर रोड? टेल मी। तो दैट इज टाइम टेकिंग, तो वो पतली हो जाए। हाँ हाँ, तो यार गोइंग टू करेक्ट, आप बोलिए, वही मैं जानना। राइट, देखिए दिस इज हिज, देखो ब्यूटीफुल आंसर। आप दो साइड पेड़ है,
एक साइड को डिवाइडर समझ लीजिए, उसके दूसरी तरफ वाइडन कर, बेस्ट वे यार, बेस्ट वे। आप बड़े बड़े चीज़ की लाइफ कितनी होती, इतनी जल्दी नहीं होती बेटा, इट टेक्स बिग टाइम, बहुत टाइम होता है, ठीक है। और क्या है, रिवाइवल ऑफ पास्चर लैंड, हमने पास्चर लैंड खत्म कर दिया, हमारे इसलिए कैटल खत्म हो गए। आजकल कैटल सुना खेतों में घुस जा रहे हैं, लोगों ने, किसानों के साथ तो इतनी आफत आ गई, उन्होंने वो आप बारबेड वायर की बाउंड्री बना रखी, कितना बाउंड्री किसान बनाएगा, तो इकोनॉमी क्या आएगी, व्हाट विल बेनिफिट ही विल गेट, नथिंग नथिंग नथिंग। पास्चर लैंड खत्म कर दिया। प्रमोशन ऑफ बायोगैस, रिवाइवल ऑफ लेक्स हमने खत्म कर, रिवाइव करना है, ताकि बर्ड्स तो आ चुके, स्नेल भी तो रह चुके तमाम इनमें। नाउ प्रमोशन ऑफ बायोगैस एंड क्लासिफिकेशन फ्रॉम एग्री वेस्ट, हम एग्री वेस्ट को बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक लेक्चर बताएंगे, खत्म हो रहा है घुराई नहीं। तो टू मेक अर्थ लाइवेबल, क्वेश्चन टू, हमारा लेक्चर इज टू मेक अर्थ लाइवेबल, it is important to take care of biodiversity of plants and animals along with its habitat, soil, water and forest, animal and plant, और along with its habitat, घरों को भी देखना पड़े और इकोलॉजी भी ध्यान है, इनका हैबिटाट में भी soil, water, forest एयर, मुझे ज़्यादा नेचुरल क्रिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज नेचर प्रोवाइड्स एवरी बॉडीज नीड, नेचर ने आपकी सब आवश्यकताओं को दे दिया, बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, आपके ये नहीं कि उसने आपकी तो आवश्यकता दे दिया, अब आप लालची बनते जाओ, ये काट दो वो काट दो, सब खत्म कर दो ताड़ के पेड़। नाउ प्रैक्टिसेस क्या करेंगे हम, सॉइल कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्ट, हम ग्राउंड वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम करें, पानी बह जा रहा है, अगर अभी एग्रीकल्चर में चाहे बड़े बड़े तालाब बना ले, पहले तालाबों से सिंचाई होती थी, आई रिमेंबर बिफोर प्लांटिंग ऑफ पैडी, धान की खेती पहले तालाबों से पानी धान के खेतों में या गेहूं के खेतों में पंप से पहुंचाया जाता था, या दुगला से हम लोग मैनुअल करते थे, अगर किसी को आइडिया है, दुगला से हम लोग मैनुअल, एक दुगला ऐसे भी होता था, ऊंचा खेत है, गड्ढे में तालाब है, तो 2 स्टेप में भी करते थे, दिस आई है प्रैक्टिस। अगर हम उस तालाब को रिवाइव कर दें लेक को, तो वाह, देयर इज नो नीड ऑफ हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर, देख रहे हैं कितना हम बोर करके सब कर दे रहे हैं। वाटर बॉडीज, कंजर्विंग वाटर एट होम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फॉरेस्ट का कंजर्व, वाइल्ड लाइफ। अब यह है कंजर्विंग वाटर एट होम, आप कहेंगे वाटर कैसे, अरे भाई आपके घरों में जब पानी तो गिर रहा है, तर गिर रहा है, आप हर वक्त घर को धोते हैं, बस पंप लगाया, बटन दबाया, सब ग्राउंड वाटर खत्म, वाई ऑल यूजलेस, ऑल एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, बैड फैक्टर, टॉक्सिक फैक्टर एंड हार्मफुल फैक्टर। अगर हम पानी को अपने यहाँ टंकी बना लें, सीवेज टंकी होती है हमारे घर में, बनाते सीवेज के लिए बना लिया, नेचुरल रेन वाटर बना लीजिए, उससे आप अपना सिंचाई करिए, गायों को नहलाइए, कपड़े भी तो धो सकते हैं, सब कुछ, बर्तन धो सकते हैं। अब ग्राउंड वाटर लेट इट रिमेन एज ग्राउंड, कितना है, ओनली 3, देखिए पता है वाटर ओनली 3%, ओनली फ्रेश वाटर कितना है टोटल, 97% सलाइन, फ्रेश वाटर ओनली 3%, और 3% कम पानी है। वी हैव टू कंसीडर इट, हाउ टू डिवाइड, कंजर्विंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी कंजर्वेशन। अब बायोडाइवर्सिटी से क्या मिलता है, हमने जो बताया, जंगल से, पेड़ से, जानवरों से, वी गेट ऑक्सीजन मिल रही है, फूड भी मिल रहा है, दवाएं भी मिल रही है, क्लीन वाटर मिल रहा है, मेडिसिन भी, एस्थेटिकल आइडियाज बायोडाइवर्सिटी हमको देती है, इसका यूज है। सारी आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मैन, बट आई वांट टू रिलेट माई today's lecture with the religion also, and I want to take you back. Identify who are they, who, Lord Shiva, who, goddess Parvati, who, Ganesha, who, his vahan, his rat, हर, और हिज, ये देखो क्या है, समवेयर आई रेड कि सांप ओरिजिनल नहीं था। शंकर जी अभी टोटल फोटो में
हमको शंकर जी से अच्छी फोटो किसी की नहीं लगती, अगर लगाए बहुत अच्छी लगती है। शंकर जी वॉज वेरी शौकीन फांड ऑफ, मतलब वो क्या बोलते जो अपने को ब्यूटीफाई आप लोग कर ले पार्लर और में, ही वॉज फांड ऑफ ब्यूटीफाइंग हिमसेल्फ। तो कहीं हमने पढ़ा कि जटाओं को अपने बना के सांप का रूप दे देते थे, ऐसा भी करते थे। आप देखिए ना, चारों लोगों के अपने एनिमल्स हैं, प्यार करते थे कि नहीं इनसे? लॉर्ड कृष्णा विथ काउज, प्रॉफिट मोहम्मद विथ केमल्स एंड गोट्स, लक्ष्मी जी विथ उल्लू, और किसी गार्ड का नाम याद दिलाइए। हाँ, बद्री टेम्पल में। और बताइए। हाँ, सरस्वती जी हंस। और थोड़ा बोलिए बोलिए, क्रिएट करिए। नहीं छोड़िए, अभी अभी आ रहे हैं, अभी सुनिए। अब ये सब के नाम भी आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये तो हमारे देवी देवता हैं। अरे व्हाट अबाउट यमराज, उनके पास भी था, उनके पास था नहीं था। अब आप दूसरा देखिए, ऑल 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस पार्वती, शैल देवी, शैलपुत्री, कालरात्रि, इसमें सारी है, सिद्धदात्री, गौरी, सब है नहीं। अब आप देखिए, पहली तो ऐसे हैं, सेकेंड ऑन नंदी बैल एंड 8th ऑन नंदी बैल, 4 to 6 ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइगर्स एंड लायंस। ये टाइगर और लायन है, ध्यान दीजिएगा, टाइगर्स एंड 7th ऑन वराह, इन्होंने बताया गराह को लोग पिग बोलते हैं। तो नाउ यू टेल मी, व्हेन आवर गॉड एंड गॉडेस यूज्ड टू लिव एंड लव विथ एनिमल्स, व्हाई नॉट यू एंड मी? मेरी बात समझ में, लास्ट साइड है। When our God and goddess used to love and live with animal, why not you and me? क्यों नहीं? क्यों हम छिपकली भगा देते हैं? छिपकली का फंक्शन क्या है? दिन में नेताओं की तरह वो छिप जाती है तस्वीर के पीछे, रात में द लिजर्ड इज वेरी यूजफुल फॉर अस, दैट ईट्स इंसेक्ट, आपको मलेरिया ना हो, कोई बीमारी ना हो। तो एटलीस्ट हमारी हार्मोनी ये अगर आ जाएगी तो नाउ वी विल बी एबल टू कीप अर्थ लाइवेबल, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो गया है। सर चलिए ये थोड़ा मैंने, तो इन द इरा ऑफ अर्बनाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड देयर डिमांड, हाउ टू सेव लाइफ ऑन अर्थ, एडॉप्ट सस्टेनेबल। अगर हम फिर से गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे, केंचुए को हम नहीं मारेंगे, बात समझ में, पौधों को नहीं खत्म, हमारा सस्टेनेबल कभी खत्म होने वाला वो नहीं है। एक बार प्लांट लगा देंगे, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। अगेंस्ट मैकेनाइज्ड लिविंग, केयरिंग बायोडाइवर्सिटी, अगर कहते हैं पृथ्वी धरती माता को केयर करें, अरे धरती माता पे मत्था हम टेक लेंगे तो उससे तो नहीं हो जाएगी ना धरती माता। भाई धरती माता को त्रिपाठी जी ने आज सुबह हो सकता है छुआ हो एक ही बार, या ना छुआ हो, या हफ्ते में छूते हो, बट हमसे पूछे तो हम दिन में हम 5 बार नमाज में 84 बार छूते हैं। तो आपने कभी सोचा ही नहीं इस बात को। सब त्रिपाठी जी को तो ऊंचा कर दिया कि साहब मत्था टेक के अपना पूजा कर रहा है। एवर यू थॉट अबाउट मी? 5 टाइम्स नमाज भी पे, 84 टाइम्स हम अपना सजदा करते ही नहीं धरती पे। तो है धरती माता हमारे यहाँ नहीं है, हमारे लिए हुई नहीं। तो हम थोड़ा सा मैं जरा सा उसे बना दे रहा हूँ, डोंट माइंड इट, डोंट टेक इट अदरवाइज। केयरिंग बायोडाइवर्सिटी इज केयरिंग अदर। अगर हम बायोडाइवर्सिटी का केयर कर लेंगे तो हम अपनी धरती माता का, पृथ्वी का हम पूरा केयर कर लेंगे। विद दिस आई स्टॉप द टॉपिक गाइस, एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द biodiesel as an alternate source of fossil fuel. If you have any question, query in your mind, please. Thank you very much.